इस वीडियो में हम लोग 50वां प्रश्न करने वाले हैं। करण निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का एक के अलावे कोई अन्य गुणनखंड ना हो, यानी कि वह संख्या जो केवल एक से तथा अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 91 जो है ना, 13 से कट जाएगा, 13 सती 91। एक तो 1 से आएगा ही, 91 से कटेगा ही। 213 देखिए, 2 3 और 1 4 और 2 ये 3 से कट जाएगा। 3 सत्ती 21, 3 का 3 71 बार से कटेगा। 1 से कटवे करेगा, 213 से कटेगा। 41 बताइए कौन सा ऐसा पारा जिसमें 41 आता है? तो एगो 1 से कटेगा, एगो 41 से कटेगा, यानी अपने खुद से और 1 से कटेगा, यानी यही अभाज्य संख्या है। 51 नंबर का प्रश्न है, 8 पर पावर 0 गुना 2 का पावर 0, क्या आंसर हुआ? तो किसी भी संख्या का पावर 0 हो ना तो उसका मान 1 होता है। तो 2 का भी पावर 0 है, इसका भी मान 1, और 1 का 1 बड़ी पढ़ेंगे तो 1 1 1 है, 1 हो जाएगा ना, आंसर 1 हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग कि x⁴ इक्वल टू 1 होता है, यानी किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए देखिए, 27 लिखा हुआ है। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 27 देखिए, 1 काम आता है, 3 काम आता है, 9 काम आता है, 27 काम आता है। 35 जो है ना, 1 5 7 और 35 से विभाज्य होगा, जबकि 13 जो है ना केवल 1 का और 13 काम आता है, तो यही अभाज्य संख्या है। इस तरह के प्रश्न देखिए बार बार आ रहा है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से रट लीजिए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक, सम माने तुक्का से पूरा पूरी कटना चाहिए। तो देखिए ये दुक्का से पूरा पूरी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। यह दुक्का से कटेगा भी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। जैसे कि p है ना, तो p की जगह पर हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 कोई भी संख्या ले सकते हैं कि नहीं। ये तो दुक्का से कट जाएगा, लेकिन ये दुक्का से नहीं कटेगा। ये कटेगा पर ये दुक्का से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। p+1 इसका मतलब समझिए, लास्ट में 1 है तो दुक्का से तो नहीं कटेगा। दुक्का से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है? डी है। 0.7 के ऊपर एक रिंग है, तो देखिए बिना दशमलव और एक रिंग का लिखिए 7, और जब उस संख्या पर एक रिंग है बटन उतना 9 दे दीजिए, 7/9 जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? मतलब कि परिमेय है। जब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होगा? परिमेय होगा। पाई कैसी संख्या? तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान जो ना 3.14 डॉट 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 बहुत सारा मान आते रहता है, इसलिए यह कैसी संख्या है? अपरिमेय है। 2 नंबर में देखिए ऑप्शन बी का √7 है, इसका वर्गमूल नहीं होता, यह भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। 2 का वर्गमूल नहीं होता, यह भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। देखिए जब ये तीनों अपरिमेय संख्या है तब बोला कौन अपरिमेय नहीं है, तो यह वाला अपरिमेय नहीं होगा। जब 3 गो नहीं है तो यही ना हो सकता है। अब आप लोग कहिएगा 75 का वर्गमूल तो नहीं होता है, आप लोग गलत सोचे। 3 से दोनों कट जाएगा, 25 तिया 75, 16 तिया 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√25 बटे √16। तो 3 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। देखिए इस पर से रूट हट गया ना, यह कैसी संख्या है? तो यह परिमेय संख्या है, अर्थात यह अपरिमेय नहीं है। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत मैंने पूरा पूरी नहीं कटेगा, है ना। देखिए लास्ट में से 0 हटा कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 23/5। और जिस संख्या के बटे में 2 या 5 हो वह कैसा होता है? शांत होता है। यहाँ पर देखिए 39/300 243 है ना, इसको 3 से भाग लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3×8 = 24, 3×3 81, या फिर 39 को देखिए इसमें 3 आ गया था, बस यहीं से बात साफ हो गया, यह कैसा होगा? अशांत होगा। तो यही तो पूछा गया था हमसे कि कौन सा अशांत होगा। बाकी यहाँ पर देखिए 1600 में 2 0 हटा देते हैं तो 25/16 बचेगा, और जब 16 को तोड़ा जाएगा ना तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसमें केवल 2 है, इसलिए यह कैसा होगा? शांत होगा। केवल 2 या 5 हो तो शांत होगा। 13/625 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 25 125, और 125 गुना 5 करेंगे तो 625, यानी यह भी कैसा होगा? शांत होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय किसे कहते हैं? जिस संख्या पर रूट नहीं हो, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12, यही संख्या कैसी है? परिमेय है। परिमेय। बाकी देखिए यहाँ 0 से 0 कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10,
1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं होता तो √10। कैसी संख्या? अपरिमेय। 32 को लिख सकते हैं हम 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। देखिए 2 पर से रूट नहीं ना हटा, यह संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। और यहाँ देखिए 5 तो परिमेय संख्या, लेकिन √5 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो यह अपरिमेय हो गया। हमसे पूछा था कौन परिमेय है, तो इसका रूट पूरा पूरी होगी।